हाय स्टूडेंट्स, आप लोग को कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ 3 वीडियो चला गया था। बीकॉम सेमेस्टर 1, बीकॉम पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ 3 वीडियो चला गया था। ये देखिए चौथा वीडियो लेके आए हैं। आप बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। एक इस क्वेश्चन को हम पूछा ही जाएगा, कुछ पूछे या नहीं पूछे, इसको तो जरूर पूछाएगा एग्जाम में। इसीलिए माइंड में एकदम से बैठा लेना इसको। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ 3 वीडियो आपका चला गया है। ये देखिए चौथा वीडियो है। ये वीडियो नंबर कितना होगा 4। और एक लास्ट और वीडियो जाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 1 क्या हो जाएगा, स्वाहा, समाप्त हो जाएगा चैप्टर नंबर 1। आगे देखिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन मतलब होता है, बैरियर मतलब होता है बाधा। कौन कौन ऐसा चीज है जो कम्युनिकेशन में बाधा पहुंचाता है। ये इसको एकदम से आप लोग भी आई कह लो, कुछ पूछे या नहीं पूछे 100% ये आएगा एग्जाम में। माइंड में सेटअप कर लो। हम लोग का सीए के भी एग्जाम में अनेकों बार इसको पूछा था कि कौन कौन ऐसा चीज है जो कम्युनिकेशन में आपको क्या करता है, बाधा पहुंचाता है। बाधा मतलब आपको कौन ऐसा चीज है जो आपको दिक्कत करता है दो आदमी के बीच में कम्युनिकेशन करने में। मान लेते हैं कि हम दोनों बात करें, उधर बहुत बहुत तेज आवाज में गाना बजाने लगा, तो देखिए हम दोनों का बात डिस्टर्बेंस हो जाएगा ना। या नहीं तो मान लें कि हम यहाँ हैं, एक आदमी वो सिपारा पुल पर है, हम यहाँ से पूछे सुनते हो, वो बेचारा सुन ही नहीं रहा है। तो देखिए ये बाधा हो गया, डिस्टेंस का इसको बोलते हैं प्रॉब्लम। इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस का प्रॉब्लम। सब अभी बताएंगे। फिलहाल ये आपको टॉपिक समझ में आ जाए, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या क्या बाधा हो सकता है, ये बैरियर मतलब समझ में आ गया ना। चलिए कम्युनिकेशन में आपको क्या क्या बाधा हो सकता है देखिएगा। सबसे पहला बाधा है, देखिए सबसे फर्स्ट आपका दिया हुआ है कम्युनिकेशन में आपको क्या क्या समस्या हो सकता है। देखिए पहला समस्या दिया है सेमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर। ये रट जाइए, आपका सबसे फर्स्ट आपका क्या दिया है, सेमेंटिक मतलब होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप देखिए। सबसे पहला दिया लैंग्वेज बैरियर और दूसरा सेमेंटिक बैरियर। हम मान लें कि आपको कुछ बोले, आप उसका अर्थ कुछ और निकाल लिए, तो क्या सही बात आपके पास पहुंच पाएगा क्या। या मान लें कि हम आपको इंग्लिश में बोल रहे हैं, आप बचपन से कभी इंग्लिश पढ़ा ही नहीं है। मान लें कि हम इंग्लिश में आपको समझा रहे हैं, आप बचपन से इंग्लिश लैंग्वेज जान ही नहीं रहे, तो क्या आप मेरा बात का आप समझ पाओगे। मान लें कि हम भोजपुरी में बात करें आपसे, आप बचपन से कभी भोजपुरी जाना ही नहीं है, तो क्या मेरा बात को आप पकड़ पाओगे हम क्या बोल रहे हैं। मान लें कि कोई गुजरात में आकर बात करने लगता है, हम लोग तक गुजराती जानते नहीं हैं, तो क्या उसको बातें को हम क्या रिप्लाई दे पाएंगे, वो क्या बोला हम क्या बोले, नहीं। मान लें कि कोई बंगाली आदमी आ गया, अब बंगाली में पूरा धड़ल्ले से प्रवचन दे रहा है, क्या हम लोग उसको बातों को सुन पाएंगे। सुनेंगे तो ठीक, लेकिन समझ नहीं पाएंगे। और जब समझ नहीं पाएंगे तो उसको सही सही रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो देखिएगा सेमेंटिक मतलब होता है अर्थ। यदि कोई आदमी आपसे बात किया, उसके बातों को यदि गलत अर्थ निकाल लिए, तो आपका रिएक्शन भी गलत हो जाएगा, रिप्लाई भी गलत होगा। लैंग्वेज बैरियर मतलब हम हिंदी में बोल रहे हैं, आप हिंदी जानते ही नहीं हैं तो नहीं समझ पाओगे। हम यदि भोजपुरी बोल रहे हैं, आप भोजपुरी में आपको उतना हैबिट नहीं है, तो आप सही सही नहीं समझ पाओगे। इसको बोलते हैं लैंग्वेज बैरियर। ये सबको समझ में आ गया। आपके सामने आके कोई गुजराती बोलने लगता है, गुजरात में गुजराती लैंग्वेज में, क्या हम लोग समझ पाएंगे, नहीं। तो जब नहीं समझ पाएंगे तो रिप्लाई भी नहीं दे पाएंगे। चलिए तो इसको बोलते हैं सेमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर। ये सब के सब कम्युनिकेशन में आपको बाधा पहुंचाता है। देखिए आपको क्या है, देखिए सेमेंटिक रिफर्स टू द स्टडी ऑफ मीनिंग। देखिए सेमेंटिक मतलब होता है कि उसको मीनिंग का स्टडी करना इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। समझ में आ गया ना। अगला पॉइंट देखिए, इट इज ऑल्सो ए काउज ऑफ कम्युनिकेशन लैप्स। ये किसके कारण आपको क्या होता है, इट इज ऑल्सो ए काउज ऑफ कम्युनिकेशन लैप्स। इसका कम्युनिकेशन लैप्स मतलब होता है हम आपसे कुछ बात किए, बात करने के बाद आधा घंटा उधर जाकर हम घूमने लगे, फिर आधा घंटा के बाद आए,
आपसे थोड़ा सा बात किए, फिर उधर चल गए घूमने के लिए, फिर 2 घंटा के बाद आए, थोड़ा सा बात किए, फिर उधर चल गए 1 घंटा घूमने के लिए। मान लें कि इसे बीच बीच में जो बात रुक रहा है, क्या इसे आप पूरा आप मीनिंग समझ पाओगे क्या? नहीं। मेरे बातों के आप कब समझ में आएगा? जब आप रेगुलर बात करेंगे, जब कंटिन्यू आपसे बात होगा। आधा घंटा बात किए, फिर बीच में रोक दिए, 1 घंटा बात किए, फिर बीच में रोक दिए, तो आप सही बातों को आप नहीं समझ पाओगे। ये लाइन आपको समझ में आया ना? कम्युनिकेशन लैप्स के कारण भी कम्युनिकेशन सही सही नहीं हो पाता। देखिए, लैंग्वेज इज द मोस्ट पावरफुल बेस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखो, लैंग्वेज मतलब समझ में आ गया ना? अभी अभी हम बहुत आपको सही सही बताएं। हम आपको इंग्लिश में बोले, आप इंग्लिश यदि नहीं समझ पाते हैं ना, तब मेरा बात आपके दिमाग में नहीं जाएगा। समझ आ गया? हम इंग्लिश बोलेंगे, आप ऐसे सुनोगे, क्या कैसा बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ गया? कोई आपके साथ गुजराती में आके बात करने लगा, तो हम लोग भी ऐसे देखें, पता नहीं क्या बोल रहा है। समझ में आ गया ना? तो देखिए, यही बोला है, लैंग्वेज इज द मोस्ट powerful base of communication process and any careless use of it can lead to serious problem। समझ में आ गया ना? देखते हैं ना, हम लोग कहीं जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति पहले बोल देता है कि क्या आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं कि हिंदी में, आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा लैंग्वेज अच्छा। हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में हम अच्छा समझ पाएंगे, तो सामने वाला इंग्लिश में बोलता है। हम बोलते हैं कि नहीं, हम हिंदी में अच्छा हम समझ सकते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति हिंदी में बोलता है। ठीक ना? तो देखिए, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। इसको एकदम से कॉपी में नोट कर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। 100% इस बार आपको आएगा एग्जाम में। इसको एकदम से जितना अंडरलाइन किए, एकदम से इसको अपना कॉपी में उतार लेना है। अगला पॉइंट देखिएगा, देखिएगा सेकेंड पॉइंट आपका है, देखिएगा सेकेंड पॉइंट आपका है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में आपको समस्या डालता है। ये समझ में आ गया आपको? देखिएगा, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, स्ट्रक्चर, पॉलिसी, अपॉइंटमेंट्स, ईटीसी, देखिए, इन्फ्लुएंस द इफिशियंसी ऑफ द एम्प्लॉय। ये तो आप जानते हैं। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन के रूल है, बहुत हार्ड रूल है, सीनियर जूनियर का बहुत भेदभाव होता है, तो कोई एम्प्लॉय को अपने सुपीरियर के साथ बातचीत करना होगा ना, तो हेजिटेशन करेगा। मान लें कि आप ये कहीं जाते हैं, कोई आपसे सीनियर ऑफिसर है, वो डेली के डेली आपसे बात नहीं कर पाता है। नियम है कि सीनियर ऑफिसर से बात करने के लिए बहुत सारा फॉर्मेलिटी को फॉलो करना होगा, तो कोई भी एम्प्लॉय के जो अंदर मन में बात आएगा ना, उसके साथ 100% शेयर नहीं कर पाएगा। तो रूल रेगुलेशन भी कहीं ना कहीं आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम डालता है, कम्युनिकेशन में समस्या लाता है। कौन? रूल रेगुलेशन भी। देखिएगा, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, स्ट्रक्चर, पॉलिसी, अपॉइंटमेंट, ईटीसी। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस द इफिशियंसी ऑफ एम्प्लॉय। समझ में आ गया ना? अगला पॉइंट, in a complicated structure of a big organization, in addition to the lengthy communication channel। मान लें कि कम्युनिकेशन चैनल बहुत है, जैसे आपको कोई बोला कि आपको किसी ऑफिसर से बात करने के लिए लेटर लिखना पड़ेगा, ये लेंदी प्रोसेस है। जितना हम आपके साथ बैठ के आमने सामने बात कर लेंगे, क्या अब उतना लेटर में लिख पाएंगे? कभी नहीं। तो ये भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को समस्या डालता है। कोई बोलता है, मान लीजिए आपका नौकरी लग गया, आपको सीनियर ऑफिसर से बात करना। हम ही लोग का अनेकों बार, अनेकों हम लोग कर्मचारी से, एडवोकेट से, सीनियर ऑफिसर से, सीए के जब आर्टिकलशिप में हम लोग ट्रेनिंग में थे, तो अनेकों सीए से बात करते थे, तो वहाँ पर फेस टू फेस नहीं कर पाते थे। बोला जाता था कि आपको जो भी बात करना मेल करिए। अब मेल में कितना करेंगे? जितना आमने सामने बैठ के हम लोग बात करेंगे, कि क्या बोला जाता है कि आप जो भी बोलना है मेल करिए। तो मेल कितना करेंगे? 2-4 लाइन करेंगे, यार छोटा हटा यार। समझ में आ गया? तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के जो पॉलिसी है ना, ये भी कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेशन में बाधा डालता है। देखिएगा, ये आपको समझ में आ गया? देखिए, इन ए कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ ए बिग ऑर्गेनाइजेशन, इन एडिशन टू द लेंदी कम्युनिकेशन चैनल। देखिए, लेंदी कम्युनिकेशन चैनल मतलब समझा, लेटर।
लेंदी कम्युनिकेशन चैनल मतलब होता है लेटर लिखना, लेटर चैनल। देखिए, द कम्युनिकेशन प्रोसेस एट वेरियस लेवल ऑफ द केस ओरिजिनल, देखिए ओरिजिनल फॉर्म एंड मीनिंग ऑफ द मैसेज गेट डिस्ट्रॉय। देखिए क्या बोला, बोला कि यदि कम्युनिकेशन का प्रोसेस लेंदी है, दूसरा द कम्युनिकेशन प्रोसेस एट वेरियस लेवल ऑफ केस द ओरिजिनल फॉर्म एंड मीनिंग ऑफ मैसेज गेट डिस्टोर्ड। डिस्टोर्ड मतलब होता है तो ममोए कह देना। मान लें कि हम आपको 10 आदमी से बात करना है, आपको कितने आदमी से बात करना है? 10 आदमी से। मान लें कि 10 आदमी से इसी तरह का बात करना है, आपको इसी तरह से कितने आदमी से बात करना है? 10 आदमी से। इसको हम जो बात बोले, इसको बोले कुछ और, ये जाके इसको बात ये पास कुछ और बोला, ये इसके बाद ये इसके पास जाकर कुछ और बोला, ये इसके पास जाकर कुछ और बोला। देखिए हमेशा आप जानते हैं ना, देखिए यहाँ पर क्या लिखा, हम आपको कुछ और बोले। जैसे जैसे प्रोसेस लंबा होता है ना, तो हर आदमी कुछ ना कुछ मिक्सिंग कर देता है। जैसे कोई बोला कि जानते हो कल चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सही तरह से सक्सेसफुल लैंडिंग कर दिया। हम आपको बोले, आप किसी को बोलोगे ना तो 2 बात मिला के बोलोगे, वो किसी के सामने बोलेगा तो 2 बात मिला के बोलेगा, वो किसी के सामने बोलेगा तो उसमें 2 बात मिला के बोलेगा। लास्ट में ऐसा सिचुएशन होगा ना कि ओरिजिनल बातें समाप्त हो जाएगा, जो चीज़ हकीकत है वो नहीं होगा, केवल मार्केट में गलत सलत बात खाली घूमेगा, ओरिजिनल चीज़ क्या हो जाएगा? समाप्त। देखिए यही बोला है, in addition to the lengthy communication channel, the communication process at various level of the couch, the original form and meaning of the message get distorted। लंबा प्रोसेस होने के कारण जो वास्तविक जो ओरिजिनल जो मीनिंग है वो समाप्त हो जाता है। हम आपको बोले कि जानते हो कल वो 2 आदमी लड़ाई किया है, हम आपको इतना ही बोले, आप किसी उस दूसरे के सामने बोलोगे कि जानते वहाँ पर कल लड़ाई हुआ है, किस लिए हुआ है, आप अपने मन से कुछ कुछ बता दोगे। वो आदमी आपका बात सुना, वो किसी और को 10 को बात मिला के बोल देगा। इसको बोलते हैं कि ओरिजिनल कम्युनिकेशन डिस्टोर्ड हो जाता है। समझ में आ गया? आप लोग पूरा एक एक करके लिखते चलिएगा। देखिए अगला पॉइंट आपका होता है इमोशनल बैरियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? इमोशनल और परसेप्शनल बैरियर। देखिए इमोशनल मतलब मान लेते हैं कोई आदमी को सदमा लगल है, कोई उदास बैठा हुआ है, मान लें कि 2 आदमी के हस्बैंड वाइफ में दोनों का लड़ाई हुआ है, मान किसी को लड़का लड़की मान लें कि दोस्त है, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, वो बेचारा मुंह लटका के बैठल है, आप उसके सामने अच्छा अच्छा बात बोल रहे हो, क्या आपको बातों को रिप्लाई दे पाएगा? मान लें कि हम ही को कोई गम है, हम कोई बात सोचें, आप आके कुछ मेरे सामने बोले हो, जानते हैं सर ये हुआ वो, तो क्या हम आपको बातों को सही रिएक्ट कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसको बोलते हैं इमोशनल बैरियर। मान लें कि आप ये किसी के सामने कुछ दुख के बात बताएं, आप किसी को बताएं कि जानते हो वहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, और सामने वाला व्यक्ति बात सुनकर रोने लगा, क्या वो आपके सारे बातों को समझ पाएगा आप क्या बोल रहे हो? नहीं। तो इसको बोलते हैं इमोशनल बैरियर। कोई आदमी इमोशनल हो जाता है फट से, तो जब इमोशनल हो गया तो आपको बातों को सही से सुन ही नहीं पाएगा। जब कोई व्यक्ति यदि इमोशनल हो जाए तो आपको बातों को सही नहीं सुन पाएगा। समझ में आ गया? देखिएगा इमोशनल और परसेप्शनल बैरियर। देखिए दिस बैरियर रिफर टू द डिग्री ऑफ इंडिविजुअल इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल परसेप्शन। ये समझ में आ गया? देखिए क्या बोल, बहुत आसान वर्ड लिखा हुआ है। देखिए फॉर द लैक ऑफ इट ऑन द पार्ट आइदर ऑफ द सेंडर, बोला कि चाहे तो इमोशनल सेंडर हो और रिसीवर, यू वुड लीड टू सीरियस लैप्सेस ऑफ कम्युनिकेशन। समझ आया? यदि मान लें कि चाहे तो सेंडर इमोशनल हो गया या रिसीवर इमोशनल हो गया तो सही कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इमोशनल मतलब समझ में आ गया ना? मान लें कि कोई बेचारे के घर में कोई दुर्घटना हो गया, किसी के घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, आप उसके सामने बैठ के अच्छा बात कर रहे हो, क्या वो आपको सही रिप्लाई दे पाएगा? कभी नहीं। चाहे वो सेंडर हो चाहे वो रिसीवर हो, वो इमोशनल बैरियर यही होता है। एक पार्टी यदि इमोशनल है, हम आपको कुछ बोले, आप बैठ के रोने लगे, तो क्या हम आपका पूरा बातों को बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। ये लाइन आपको समझ में आ गया ना? चलिए देखिएगा, बोला कि चाहे वो रिसीवर हो या
सेंडर हो। देखिएगा, यू लीड टू सीरियस लैप्सेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया ना। चलिए अगला पॉइंट देखिए, इफ। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ आइदर ऑफ द दीज टू पार्टिसिपेंट्स। टू पार्टिसिपेंट मतलब एक सेंडर या दूसरा रिसीवर। देखिए अब क्या बोला, इफ आइदर ऑफ द दीज टू पार्टिसिपेंट्स इज अंडर सम काइंड ऑफ स्ट्रेस। बोला कि यदि दोनों में से कोई चाहे तो स्ट्रेस है, तनाव में है, और स्ट्रेन, एंसिएट, एक्साइटमेंट, देखे एक्साइटमेंट, फेयर or any such factors, neither the sender would be able to communicate the message properly, or nor would the receiver be able to interpret the message properly। देखिए बहुत आसान वर्ड लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए बहुत सिंपल सा वर्ड आपका लिखा हुआ है, इफ। देखिए लिखा हुआ है, इफ आइदर ऑफ दीज टू पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट मतलब चाहे तो सेंडर या नहीं तो रिसीवर, इज अंडर सम काइंड ऑफ स्ट्रेस। बोला कि दोनों में से यदि कोई भी यदि स्ट्रेस है, तनाव में है, स्ट्रेस, एंसियंटी, एक्साइटमेंट, फियर और एनी सच फैक्टर्स, नाइदर द सेंडर यूड बी एबल टू कम्युनिकेट द मैसेज प्रॉपरली। बोला कि दोनों के दोनों कम्युनिकेशन सही नहीं कर पाएगा, ना यूड द रिसीवर बी एबल टू इंटरप्रेट द मैसेज प्रॉपरली। समझ में आ गया ना। बोला कि यदि दोनों में से कोई भी यदि इमोशनल हो जाता है तो सही हम लोग मैसेज के कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ये लाइन आपको समझ में आ गया ना। आगे देखिए, दज द कम्युनिकेशन प्रोसेस रन अकॉर्डिंग टू द इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट। चलिए आप लोग यहाँ तक केवल उतार लेना, बहुत आपका सिंपल लाइन है। आप लोग बस लास्ट कहाँ तक उतार लेना कॉपी में, बस यहाँ तक। ये जितना यहाँ से लेकर आप लोग कॉपी में यहाँ तक लिख लेना। बहुत सटीक वर्ड सेंटेंस है, बहुत सिंपल अपना से लिखा हुआ वर्ड है, आप लोग लिख देना। समझ में आ गया। ये इसका मतलब तो आप लोग समझ में आ गया ना। एक्साइटमेंट मतलब होता है कि देखते ना कोई आदमी कोई बात बोल के बहुत एक्साइटमेंट होता है, बहुत खुश हो जाता है तुरंत भाई में। खुश के मारे इतना ने खुश हो जाता है ना कि बाकी आपको बातों को सुनबे नहीं करता है कि बाद में क्या बोला। कोई आदमी वैसा होता है, थोड़ा सा बात बोला है खुश हो गया मन भर, और उसके बाद जो बोलो सुनबे नहीं करता है, खुशी के मारे ताली पीटने लगता है, बाकी बातें नहीं सुनता है। ये भी एक समस्या होता है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। देखिए फिजिकल बैरियर। अब देखिए फिजिकल बैरियर में भी आपको क्या करता है, कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। फिजिकल बैरियर भी आपको कम्युनिकेशन को प्रभावित करता है, कम्युनिकेशन में बाधा पहुंचाता है। जैसे देखिए फिजिकल बैरियर आर द क्रोप ऑफ बिकॉज ऑफ द फिजिकल कंडीशंस सच एज नॉइस। माने कि हम आप दोनों बात करें, आप बगल में उधर बहुत हाला हो रहा है, तो क्या हम लोग कम्युनिकेशन कर पाएंगे, आपस में बात कर पाएंगे क्या? नहीं। माने कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, पीछे हम आपको पढ़ा रहे हैं, देखते हैं ना जब लगन आता है तो उधर पूरा डीजे नीचे बजता है, तो क्या हम सही से पढ़ा पाते हैं? नहीं पढ़ा पाते। 5 मिनट 10 मिनट के लिए रोक देते हैं क्लास को। हम लोग बोलते हैं आप लोग रुकिए, उधर रोड पर सब डीजे बज रहा है। समझ में आ गया था। देखिए फिजिकल बैरियर जस्ट सच एज नॉइस, टाइम, मान लीजिए कि टाइम का भी प्रॉब्लम, डिस्टेंस मतलब हम यहाँ पर हैं, आप हो 1 किलोमीटर के दूर, तो क्या हम आपको सही से बात कर पाएंगे क्या? हम बोलते हैं अरे सुनो, हम बोले कि इधर सुनो, तो वो उधर से जाने लगेगा क्योंकि आवाज़ें नहीं पहुँचेगा। तो ये डिस्टेंस आपका है। फिनेंशियल ऑब्स्टेनेंस ETC, ये सब आपका क्या होता है, फिजिकल बैरियर है। देखिए द नॉइस इज द, आगे देखिए नॉइस मतलब क्या होता है, शोरगुल। जितना नॉइस होगा उतना ही कम्युनिकेशन बैड होगा। कम्युनिकेशन कब सही होता है, जब पूरा शांत माहौल रहे, तो कम्युनिकेशन। देखिए हम लोग क्लास लेते हैं, कोई स्टूडेंट थोड़ा सा भी बात करता है तो उसको तुरंत शांत करवाते हैं। क्यों? इसलिए शांत करवाते हैं ताकि मेरा बात आपके पास, सारे स्टूडेंट के पास पहुंच सके। समझ आ गया। देखिए द नॉइस इज द आउटकम ऑफ ट्रैफिक आउटसाइड। समझ आ गया। और द नॉइस ऑफ टाइपिंग इन द एडजॉइनिंग द नॉर्म। समझा गया ना। द फ्रीक्वेंटली फिजिकल मूवमेंट बाय द पीपल, देखिए बाय द पीपल
taking of pen, tea or coffee being served during the ongoing communication। देखिए ये लाइनिंग आपको बहुत आसान दिया है। देखिए यहाँ पर द नॉइस इज द आउटकम ऑफ द ट्रैफिक आउटसाइड। मतलब देखते हैं ना, इसका सिंपल कहने का मतलब है कि हम लोग चाय पीते समय, खाते समय किसी व्यक्ति से क्या कहते हैं, बात कहते हैं। चाय पी रहे हैं, बात करते हैं, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन अफेक्टेड होता है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बाधा पहुँच। चाय पिए तो 2 मिनट रुक गए, तो हो भी सकता है कि पहले बात बोले उस व्यक्ति के पास, वो बात उसका माइंड से उतर जाए। देखिएगा ट्रैफिक आउटसाइड और द नॉइस ऑफ टाइपिंग इन द adjoining room। देखिए adjoining room, the frequent physical movement by the people, देखिए by the people, tickling of pen, tea, coffee being served during the ongoing communication। ये सभी कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेशन को क्या कहता है, प्रभावित करता है। अब देखिए लास्ट आपका है पर्सनल बैरियर। देखिए पर्सनल बैरियर भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। पर्सनल बैरियर भी कम्युनिकेशन को क्या करता है, आपको प्रभावित करता है। चलिए देखिएगा, कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब देखिए इसका मतलब समझ लीजिए, मान लें कि हम ही लोग कहीं नए स्थान पर जाते हैं ना, तो मान लें कि सामने वाला व्यक्ति नया व्यक्ति है, तो उससे पूरा खुल के हम लोग बात नहीं कर पाते। आप ये कहीं जाते हैं पढ़ाई करने या कहीं अपना रिलेटिव के साथ नए स्थान पर जाते हैं, तो क्या आप पूरा फ्रीडम होकर बात कर पाते हैं क्या? नहीं। यदि आपके सामने कोई नया स्टूडेंट आ जाए या आपके सामने कोई नया टीचर आ जाए, तो आप उसके साथ सही कम्युनिकेट नहीं हो पाता है। क्यों? वो नया व्यक्ति हो, कैसा है, क्या है उसका बिहेव, क्या है एटीट्यूड, क्या है, ये सोचना पड़ता है। आपसे कोई आके 5 आदमी नया आदमी बोलता है कि क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, तब नए आदमी के साथ सही कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। समझ में आ गया ना? इसको बोलते हैं पर्सनल बैरियर। नया व्यक्ति के साथ सही कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। देखिएगा, दीज इंटरपर्सनल रिलेशंस आर ऑफ द वेरियस इंटेंसिटी एंड लेवल्स बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। समझ में आ गया ना? बहुत सिंपल वर्ड लिखा। देखिए, these interpersonal relations are of the various intensity and levels between the sender and receiver। आगे देखें, moreover it is natural to have personal conflict and hurt formation among the employee for one reason or other। ये लाइन आपको समझा? बहुत सिंपल लिखा हुआ, देखिए कितना आसान लिखा है। moreover it is natural to have पर्सनल कन्फ्लिक्ट मतलब समझ में आ गया? देखिए मान लें कि दो व्यक्ति के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट है। मान लें कि 2 व्यक्ति है, ठीक, ये 2 व्यक्ति है, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम क्या है, श्याम। दोनों के बीच में मतभेद है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। दोनों के बीच में क्या चल रहा है? लड़ाई झगड़ा चल रहा है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। तो ये दोनों कभी भी सही कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। ये जब भी बोलेगा तो साने में बोलेगा, अरे कहना है तो कहना, तो छोड़ दो। ये भी अपना साने में बोलेगा। समझ में आ गया? तो जब 2 व्यक्ति के बीच में पहले से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जब 2 व्यक्ति के बीच में पहले से डिस्प्यूट चल रहा है, तो आपस में कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाएगा। देखिए यही लिखा हुआ है। मोreover, देखिए moreover इट इज नेचुरल टू हैव ए पर्सनल कन्फ्लिक्ट। बोला कि 2 व्यक्ति के बीच में यदि आपस में डिस्प्यूट है, मतभेद है, एंड हर्ट फॉर्मेशन अमॉन्ग एम्प्लॉय फॉर वन रीजन और द अदर्स। ये समझ आ गया? बहुत सिंपल सा, इसको आप लोग लिख लेना। देखिए आपका ये पॉइंट आपका क्या हो चुका, समाप्त। ये 5 जो आपका कम्युनिकेशन बैरियर है, एक एक करके 5 को आप लोग क्या कर देना, इसको कॉपी में लिखना। एक और आपका है जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता के इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। चलिए ठीक, सभी को थैंक यू।